ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो 10 जनवरी तक आवारा घूम रहे मवेशियों को गौशाला में बंद कराएं, जिससे किसानों को फसल बर्बादी की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन इन आदेशों का पालन कितना हुआ, इसकी एक बानगी जालौन से भी आपको दिखाते हैं। ये गौ हत्या क्या है, जो तो सरेआम गौ हत्या। गाय मर रही है खाने के लिए स्वाद तलाश कर, लेकिन हुक्मरान चिल्ला रहे हैं योजनाओं का ढिंडोरा पीट पीट कर। जी हाँ, गौरक्षा के नाम पर अस्थायी गौशाला का ऐलान तो हो गया, लेकिन गाय क्या खाएगी, पानी कहां से पिएगी और कहां रहेगी, इसके लिए योजना क्यों सरकार की जुबान से फिसल गई? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जालौन की बोहतपुरा गौशाला की जो तस्वीर टीवी 24 के कैमरे में कैद होकर आई, वो ना दिखाने वाली है ना बचाने वाली है, सिर्फ हैरान कर देने वाली है। इस गौशाला में डॉक्टर से लेकर सभी सुविधा मौजूद बताई जा रही है, लेकिन इन सुविधाओं की दुकान गौशाला के किस कोने में खोली गई है, ये किसी को नहीं पता। यहाँ वो बाबा द्वारा हमने जो स्थान पे देखा, धान का पुआल पड़ा हुआ, वो अपना खिलाता है। चारा और उसकी कोई व्यवस्था नहीं, और कोई चारे की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी। गायों की मौत के लिए हमने डॉक्टरों की टीम बना दी है, वो जांच करके बताएंगे कि कारण क्या रहा। अभी क्या स्थिति है, कई गाय बेहोशी की हालत, वो हमारे डॉक्टर जांच कर रहे हैं, इलाज करेंगे। अगर इलाज योग्य होगी, इलाज हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। शायद प्रशासन की इस लापरवाही का ही ये सीधा असर है कि गाय भूख, पानी और इलाज के अभाव में मर रही है, क्योंकि सरकारी खजाने पर यहाँ की अफसरशाही भी ऐश कूट रही है। मरना तो गाय को है, फिर इंसान के वेश में जिले की अफसरशाही को परेशान होने की क्या जरूरत है? सुनने को तो आ रहा है कि 300 गाय की क्षमता है इसमें। और अभी फिलहाल कितनी बनी है? फिलहाल में इसमें लगभग गाय होगी 1200 गाय। खाने की तो व्यवस्था जो यहाँ के जो भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो उस पैसे को खा जाते हैं, इसलिए यहाँ की गाय व्यवस्था नहीं हो रही खान पाने की। अच्छा, कितना बजट आता है? सरकारी बजट आता है या लोगों का? सरकारी बजट तो हमको मालूम नहीं है कितना आता होगा, वो सरकार जाने। लेकिन ये जितने जिला से जितने लोग होते हैं जो गाय के नाम पे दान देना चाहते हैं, वो लोग दान देते हैं। कितना देते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ट्रस्ट है ये ट्रस्ट का है या सरकारी है? ये अभी किसी ना इसको आप ट्रस्ट कह सकते हैं, ना आप इसको सरकारी कह सकते हैं। ये जबरदस्ती, ये अवैध तरीका से व्यापार की दृष्टि से इसको बनाया गया है। अच्छा, इसका शिलान्यास इसमें लिखा हुआ है सांसद निधि द्वारा इसको बनवाया गया है। जी, तो सांसद निधि ने कितना रुपए दिया था बनवाने में, और अभी क्या स्थिति है यहाँ गौशाला? अभी तो हम लोगों को कभी जो निधि वगैरह आती है, तो इसमें किसानों को या गांव के आसपास के लोग हैं, किसी को जानकारी तो दी नहीं जाती है। अब वो यहाँ के लोग कर्मचारी जो इसमें हिस्सा लिए हैं वो जाने, और सरकार जाने, किसानों को तो इसमें कोई बात नहीं। तैयार 300 गाय क्षमता वाली इस गौशाला का नाम रख दिया गया जगत जननी गौशाला। लागत भी कोई कम नहीं, 2016 में इसके करीब 5 लाख रुपए की लागत भी आई। लेकिन 300 क्षमता वाली इस गौशाला में जब 1200 गाय रखी गई, तो फिर इस बिना बोलते जानवर को सुविधा किसके सहारे मिलेगी? क्योंकि प्रशासन भी इस खबर से कुछ अनजान है।
अस्थायी गौशालाएं हैं वो लगभग 400 के आसपास हैं, सारे ग्रामीण क्षेत्रों को मिला के। लगभग 4 महीने पूर्व से जो है मैं और एसपी साहब इसमें लगे हुए थे। हर ब्लॉक में हमने ग्राम प्रधान और वहाँ के एसडीएम और बीडीओ के साथ बैठकें की हैं, चौकीदार और लेखपाल भी। और वहीं से हम लोगों ने उसी वक्त से इंस्ट्रक्शन ये पास किया हुआ था कि हर गांव में छोटे छोटे बाड़े जो हैं वो बनाए जाएं और दिन में जो है उन गायों को छोड़ा जाए और सुबह रात को जो है उनको स्थायी जगह पे रखा जाए। और उसको चलाना कैसे, इसके लिए भी जो है इंस्ट्रक्शन जो है सारे ग्राम प्रधानों को दिया गया था कि समितियां गठित करके और कैसे उसमें मदद लिया जाए। यहाँ पर उसके अलावा भी प्रशासन के द्वारा जो है 2 गौशालाओं को जो है लगभग 1500 गायें उनमें रखी हुई हैं, जिनमें डेली हम लोग जो है मटर के जो कृषक हैं उनसे बात करके और मंडियों से बात करके हम उसमें जो है भोजन उपलब्ध कराते हैं उनको। साथ ही साथ उनके रहने के लिए टेंट इत्यादि की व्यवस्था, प्लस जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उनसे वॉलंटियर से पैसा लेके भी जो है हम चला रहे हैं। और 5 सरकार की तरफ से गौशालाएं दी गई हैं, जिनमें से 2 अभी अस्थायी रूप से चालू हो चुके हैं और बाकी 3 में काम जो है चालू है। गौशाला में इन मवेशियों और गाय के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो भूख के कारण दम तोड़ रही हैं। लेकिन इसकी चिंता ना तो किसी प्रशासन के अधिकारी को है और ना ही किसी गौशाला के रहनुमा को। कर्मचारी और ग्रामीण इस बात से आहत जरूर हैं कि गाय के नाम पर सियासत करने वाले यहाँ आकर क्यों नहीं झांकते। ये ग्रामीण और यहाँ के रखवाले भी जानते हैं कि गौशाला के पैसे तो मोटी रकम के रूप में आती है, लेकिन बंदर बाट कहाँ होती है ये वो भी नहीं जानते। यहाँ कम से कम लगभग 1000-1200 गाय बंद है। इसमें क्षमता थी कुल 300-400 गाय की, लेकिन साहब क्या करें, किसान मजबूर है। किसान तो दान दे रहा है जो बता रहे हैं यहाँ के लोग, तो वहाँ जो पैसा जो बोलते हैं वो किसान यहाँ करे आ जाता है। अब किसानों को भी कोई गाय नहीं ले रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तो गाय मर रही है और पाप भी हो रहा है। क्या सुविधा है इससे है कि किसान भी परेशान। और यहाँ गांव को जो कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, ये गौ हत्या क्या है, जो तो सरेआम गौ हत्या है। तो यहाँ खान पान की गायों की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, सरकार कोई व्यवस्था नहीं देती? कोई व्यवस्था नहीं देती। तो यहाँ कितने लोग देख रहे हैं, व्यवस्था क्या है यहाँ साहब? जाना 2-4 लोग देखते हैं बस। तो भूसे की जितनी गाय है, इनके भूसे की इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं। जब टीवी 24 की टीम ने बोहतपुरा गौशाला की मानक देखे तो सरकार के दावे की पोल खुल गई। यहाँ चारे के अभाव में एक के बाद एक गाय दम तोड़ रही है। इस गौशाला में काम करने वाले कर्मचारियों का तो यहाँ तक कहना है कि गौशाला करीब 2 साल से इसी हाल में चल रही है, कोई इसकी सुध देने वाला नहीं है। रामकुमार नाम के शख्स की माने तो यहाँ गोरक्षा सिर्फ दिखावा है। और यहाँ आने वाला पैसा खा लिया जाता है। सरकार गौ हत्या बंद करने की बात कहती है, लेकिन गौशाला में सरेआम गौ हत्या हो रही है। इसके अलावा सरकार किसी तरह की कोई व्यवस्था गौशाला के लिए नहीं कर रही। गौशालाओं का क्या हाल है, आज उसका रियलिटी टेस्ट टीवी 24 कर रहा है। आज हम जालौन की बोहतपुरा स्थित गौशाला में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम गायों का निरीक्षण करेंगे कि गौशाला में कितनी गायें बंद हैं और क्या स्थिति है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है। आज हम देख सकते हैं कि गौशाला यहाँ जो बोहतपुरा में है, यहाँ तकरीबन 300 गायों की स्थिति है और 300 गायें यहाँ बंद करने
की क्षमता रहे। लेकिन इस गौशाला में तकरीबन 1200 गाय बंद हैं और इन गायों के इंतजाम बेहद नाकाफी है, क्योंकि यहाँ गौशाला में किसी प्रकार की गायों की कोई व्यवस्था नहीं है और गायें भुखमरी से मर रही हैं। लेकिन यहाँ जालौन की बोहतपुरा स्थित गौशाला में देखने को नहीं मिल रहा है और गायों की लगातार मौत हो रही है। जालौन से अनुज कौशिक, टीवी 24। केंद्र सरकार की अवैध बूचड़खानों और गायों की अवैध तस्करी पर सख्ती के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बचाई गई गायों की जिम्मेदारी और देखभाल किसकी बनती है, क्योंकि यूपी के सरकारी गो सदन पहले से ही बदहाल है। सरकार की ओर से मिलने वाली मदद की बाट जो होती इन गो सदनों में न तो गायों को रखने के लिए जगह है और न ही खिलाने के लिए चारा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा हालात में ये गो सदन अतिरिक्त गायों का बोझ कैसे उठाएंगे। तो इसी के साथ आज हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ। नमस्कार।